ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने श्री विद्या, श्री यंत्र और श्री चक्र के बारे में बहुत ढेर सारी चर्चा किया। अब हम लोग अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाने और फाइनलिटी की ओर पहुंचाने के पहले अभी तक जो चर्चा हुई है उसको अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो एक बार की फिर से क्लियर कर लेने के उद्देश्य से एक संक्षिप्त लेकिन थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेटिव तरीके से उसको रिव्यू करते हैं। तो देखिए, मैं एक श्री यंत्र आपको दिखा रहा हूं। ये एक विशिष्ट प्रकार का श्री यंत्र है। इसमें ये लिंगाकार इसको बोलते हैं। ये शिवलिंग है स्फटिक का, और स्फटिक के शिवलिंग के ऊपर ये जो है जितने श्री यंत्र में कोण होते हैं वो सब के सब उत्कीर्ण हैं। ठीक है। भूपो त्रिवृत्त, षोडश दल चक कमल, अष्टदल कमल, चतुर्दशार, बहिर्दशार, अंतर्दशार, अष्टार, त्रिकोण और बिंदु, ये सारे चक्र इसमें उत्कीर्ण हैं। ठीक है ना। इसको थोड़ा गौर से देखिए और उसको समझने का प्रयास करिए। देख रहे ना, ये बेसिकली जो है वो स्फटिक का शिवलिंग है और उसके ऊपर यह उत्कीर्ण है। भगवान शिव ही जो है उनको सर्वाधार कहा गया। सर्वाधार का मतलब कि ये पूरे संसार का आधार, सबस्ट्रेटम ऑफ द कॉस्मोस, वो भगवान शिव ही है। ये इस संरचना से बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि ये शिवलिंग है, ये आधार है, और इसी के ऊपर उनकी आत्मशक्ति ने, भगवती गिरजा भवानी ने जो है वो उनका उल्लास है, और उनके उल्लास की उर्मियाँ ही ये विश्ववितान की सृष्टि करती हैं। और इसी को जो है एक तरफ पिंड, एक तरफ ब्रह्मांड और एक तरफ श्री यंत्र कहा गया है। ठीक है ना। तो मूल में भगवान शिव हैं सर्वाधार के रूप में, और उनकी आत्मशक्ति का ये बहिर्विलास है ना। सामान्य अवस्था में वो जिसको अंतर उल्लास कहते हैं प्रकाशस्यात्म विश्रांति अहम भावः प्रकीर्तितः पूर्णाहंता से जब ये वस्तु रूपता की ओर अग्रसर होती है, व्यक्तता मापन्न होने की ओर अग्रसर होती है, तो यही जो अंतर उल्लास है, अहम विमर्श है, ये बाहर की तरफ उछलता है, छलकता है, और इससे सृष्टि की रचना होती है। लेकिन इस रचना के आधार के रूप में भगवान शिव जो है बोध स्वरूप में उपस्थित हैं। दूसरी बात इसमें गौर करने की ये है कि ये स्फटिक का जो शिवलिंग है या स्फटिक का जो ये श्री यंत्र है, इसका एक विशेष महत्व है। इसका विशेष महत्व ये है कि है तो ये ठोस संरचना, पंचीकृत पंचभूतों से निर्मित है, लेकिन ये इतना निर्मल है कि पारदर्शी है, इसका अपना कोई रंग नहीं है, और हर तरह के रंगों को
जो भी रंग इसके पास में होगा उसको ग्रहण करने में ये समर्थ है, सक्षम है। तो ये प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मिका होती है ना, तो त्रिगुणात्मिका में 3 गुणों के 3 रंग बताए गए हैं, है ना। सतोगुण का वो एक तरह से रंगहीन है, या उसको शुद्ध श्वेत कह लीजिए, और रजोगुण का रक्त वर्ण है, गति का द्योतक है, और ये जो तमोगुण है, तो तमोगुण जो है वो कृष्ण वर्ण का बताया गया है। लेकिन इसमें क्या है, प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती है, सत्व रज तम, ये 3 जो है वो गुण हैं और इनके 3 रंग हैं। सत्व का धवल वर्ण है और रज का रक्त वर्ण है, साथ ही जो तम है उसका कृष्ण वर्ण है। तो ये प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और प्रकृति जो है वो रंजिनी भी है। इन्हीं रंगों के कारण जो है वो रंग देती है। इसके संपर्क में जो कोई भी आता है उसको अपने रंग में रंग देती है। इसलिए प्रकृति का एक नाम रंजिनी है, क्योंकि वो त्रिगुणात्मिका है। और जो सर्वाधार हैं, भगवान शिव है, बोध स्वरूप हैं, वो क्या है, वो अलख निरंजन है। वो जो है अलख है और निरंजन है, लेकिन इन अलख निरंजन के ऊपर सृष्टि का आरोप कर देती है इनकी प्रकृति शक्ति अपने इन गुणों के बदौलत। तो वो कैसे करती है, ये तो पंचीकृत पंच तत्वात्मक संरचना हो गई, जिसको कहा ना कि सुधवलारुण चक्र ताप्ताम। तो धवल और अरुण का ही जो है उसमें उल्लेख किया है, कृष्ण का उल्लेख नहीं आया इस श्लोक में। तो इसलिए कि कृष्ण जो है बड़ा ही अत्यल्प मात्रा में होता है, और उस अत्यल्पता के कारण देखिए ये जो श्री यंत्र है, ये ठोस पंचीकृत पंच भौतिक संरचना होने के बाद भी स्वयं में इसका कोई रंग नहीं है, रंगहीन है और ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरह से पारदर्शी है, इसके आर पार आप देख सकते हैं। लेकिन ये किस तरह से रंग को ग्रहण करती है, जैसे इनके ऊपर, भगवती के ऊपर हमने थोड़ा सा ये लगा दिया, कुमकुम लगा दिया, तो अब देखिए ये कुमकुम के रंग को ग्रहण करके ये पूरा स्फटिक का जो यंत्र है ये रक्तिम आभा से रंजित हो उठा। तो ये पंचीकृत पंच भौतिक ठोस संरचना है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 2 संरचनाएं और इम्बेडेड होती हैं, और वो 2 संरचनाएं हैं सत्वगुण से जो संरचना उत्पन्न होती है और रजोगुण से जो रचना उत्पन्न होती है। तो सत्वगुण वाली संरचना जो है वो क्या होगा, वो प्राण और कर्मेंद्रियां होंगी। ये प्राण और कर्मेंद्रियां ये रजोगुण से बनते हैं, और सत्वगुण से जो है ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण। तो ये 2 टीयर्स हो गए, वो इसी में इम्बेडेड हो जाते हैं। तो जब ये क्या हुआ, ये भी प्रकृति के 3 गुण में से एक गुण जो तमोगुण है, वो तमोगुण जो है 5 तत्वों का तमोगुण वाला अंश जो है जब पंचीकृत हो गया तो ये संरचना आ गई सामने हमारे ठोस श्री यंत्र की। लेकिन इसके अंदर जो है वो तमोगुण वाला अंश क्यों हुआ, ताकि वो इसको अधिष्ठान प्रदान कर सके। जो शेष के 2 गुण हैं उनको बाहर में जब तक कोई अधिष्ठान नहीं मिलेगा तो कहाँ प्रतिष्ठित होंगे। तो उनको अधिष्ठान प्रदान करने के लिए प्रकृति के 3 गुणों में से ही जो एक गुण है तमोगुण, उससे जो बना हुआ 5 तत्वों का तमोगुण वाला अंश है वो पंचीकृत होके अधिष्ठान बन गया शेष 2 गुणों के लिए, रजोगुण और सतोगुण के लिए। रजोगुण से 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण बन गए, और सतोगुण से 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण बन गए। ये 10 और 9
19 गण हो गए, इन्हीं को 19 गणों को मिला के सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर की संरचना पंचीकृत पंच भौतिक तत्व के अंदर आने के पहले वो इससे ऊपर कहीं न कहीं है, क्योंकि वो भगवती से चला है। तो भगवती को तो अधिष्ठान के रूप में पंचीकृत पंच तत्व की आवश्यकता है नहीं, वो तो शिव को ही अपना अधिष्ठान बनाती हैं। जो चित्र देखने में आता है ना कि शव के ऊपर सवारूढ़ा है, तो सवारूढ़ा का मतलब क्या है? उनका अधिष्ठान शिव है, शिव ही वो शव है जिसके ऊपर की शक्ति विराज रही है। लेकिन जब उनको व्यक्त होना होता है तो अपने ही एक अंश के पंच तत्वों के तम अंश के पंचीकृत रूप से वो ठोस अधिष्ठान तैयार करती हैं और फिर उसमें सत्व गुण से निर्मित पंच तत्वों के सत्वांश से निर्मित जो अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां हैं वो, प्लस पंच तत्वों के रज अंश से निर्मित जो पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रियां हैं वो आ जाती हैं। लेकिन इस अधिष्ठान में उनके स्थापित होने के पहले वो भगवती से जो है, जो कहते हैं कि श्री चक्रताम परिणताम, तो भगवती श्री चक्रता को प्राप्त होती हैं। तो अपने ही इर्द गिर्द वो इन गुणों का जाल बनाती हैं और इन गुणों से जो है शक्ति समूहता को प्राप्त होती है। ये शक्ति समूहता को प्राप्त होना ही ये मातृका मंडल की सृष्टि है। नाद से जो कला की सृष्टि होती है ना, बिंदु से नाद और नाद से कला। तो जब मातृका की सृष्टि हुई तो मातृका की सृष्टि का मतलब क्या हुआ? प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर प्रकाश की शक्ति जो विमर्श नाम से जानी जाती, विमर्शाख्य शक्ति जो है प्रकाश की, उसके स्पंदन के परिणाम स्वरूप उन्हीं प्रकाश के पैकेट्स में विभिन्न प्रकार की आकृतियां उभरती हैं और ये आकृतियां ही विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियां होती हैं। तो विमर्श जो है एक तरफ ध्वनि रूप में और दूसरी तरफ प्रकाश की तरंगों से बनने वाली आकृतियों के रूप में स्पष्ट होता है। तो अव्यक्त जब व्यक्त होना चाहेगा तो व्यक्त होने के दो रास्ते हैं, एक ध्वनि और दूसरा प्रकाश, है ना। ध्वनि और प्रकाश, प्रकाश मतलब प्रकाशन और ध्वनि वर्ण। वर्ण मतलब जिससे वर्णन किया जाए। कोई भी वस्तु अगर उत्पन्न हुई और जब वहाँ पे मल्टीप्लिसिटी हो गई, मल्टीपल यूनिट्स आ गई, तो उन मल्टीपल यूनिट्स में आपस में कम्युनिकेशन के लिए एक चैनल बनाना पड़ेगा। तो उस कम्युनिकेशन के लिए भाषा की आवश्यकता होगी। तो जब वो एकात्म सत्ता जो है मल्टीट्यूडिनल बनती है तो उस सूरत में आपसी कम्युनिकेशन के लिए एक भाषा डेवलप होती है और ये भाषा का डेवलपमेंट उस विमर्श शक्ति का ही एक डायमेंशन है और उसी विमर्श शक्ति का दूसरा डायमेंशन है कि जो प्रकाश के अंतर्गत उसकी क्रिया के स्पंद के, उसके सीक्वेंस के, उसके पैटर्न के चलते विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। तो दो तरह की लैंग्वेज हो गई, एक जो ध्वन्यात्मक होगी फोनिम्स, और दूसरा क्या होगा जो पिक्टोरल होगी जिसमें कि पिक्चर्स आएंगे। और दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों का समानांतर युगपत विकास होता है, ठीक है ना। तो जो ये कहते हैं कि जैसे अब हम अगर अपने शरीर को श्री चक्र के रूप में भावित कर लें कि ये एक श्री यंत्र है और इसके अंदर जो है वो शक्तियां भरी पड़ी हैं, तो इस ठोस संरचना के अंदर इम्बेडेड होने के पहले भी वो शक्तियां जो रज और सत्व की जो शक्तियां हैं वो इसके ऊपर भी आकाश मंडल में हैं। तो उन्हीं को दर्शाने के लिए वो दिखाया जाता है कि उसके ऊपर भी एक कमल है
वो इतने दलों का कमल है और उसके ऊपर एक अन्य कमल है, उसके ऊपर इतने दल हैं और इन कमल के सारे दलों पर विभिन्न प्रकार के वर्ण अंकित हैं, विभिन्न प्रकार की शक्तियां देवी देवता इस पे अधिष्ठित हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि उस पराशक्ति से जब वो व्यक्तता मापन्न होने की ओर अग्रसर होती है तो ये शक्ति समूह बनता है और फिर उसके अधिष्ठान के रूप में तम अंश से ये ठोस संरचना आती है और फिर वो सारी की सारी शक्तियां, चूंकि ये सत्व गुणात्मक है, तो अगर इसके ऊपर रक्त दल कमल है और रक्त दल कमल के ऊपर विभिन्न शक्तियां बैठी हुई हैं जो कि ठोस संरचना नहीं होगी, वो प्रकाश के अंतर्गत होगी, तो उस प्रकाश को ये अपने आप पकड़ लेगा, तो वो आके इसमें प्रतिष्ठित हो जाएगा। ये हो गया इसकी प्राण प्रतिष्ठा और ये ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि इस वस्तु की ये खासियत है ट्रांसपेरेंट होने के कारण कि इसमें प्रकाश अपने आप परावर्तित होगा। तो सत्व और रज का चूंकि अपना अपना गुण है और प्रकाश के अंतर्गत जो भी मूर्तियां शक्तियां बन रही हैं उन कमल दलों पर, वो सारी की सारी अपने आप इसमें प्रतिच्छवित होंगी, प्रतिबिंबित होंगी और इस कारण से बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी कालक्रम से ये जो स्फटिक का शिवलिंग है स्वतः ये प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। लेकिन अगर यही जो है वो स्फटिक का न हो के किसी अन्य धातु का होगा, सुवर्ण का होगा, चांदी का होगा, तो सुवर्ण में भी हालांकि अपने आप प्राण प्रतिष्ठा होती है लेकिन बहुत लंबा समय लगता है। शुद्ध धातु होती है तो वो भी उस वाइब्रेशन को कैच कर लेती है, लेकिन उसमें लंबा समय लगता है, जबकि इसमें बहुत अल्प समय में वो प्राण को अपने आप कैच कर लेती है। तो अगर ये ठोस धातु का रहेगा, सोना हो गया, चांदी हो गया, या अष्ट धातु हो गया, या पत्थर का हो गया, और बहुत सारी सी चीज़ों से जो है वो श्रीयंत्र का निर्माण होता है, तो अगर वो स्फटिक के अलावा अन्य धातु से है तो उसमें जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। बगैर प्राण प्रतिष्ठा के वो स्वतः प्राण प्रतिष्ठित नहीं हो पाएगा। तो प्राण प्रतिष्ठा का विज्ञान क्या है, इस पे हम लोग जो है वो थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को यहीं पे रोक दिया जाए और प्राण प्रतिष्ठा वाले पार्ट पे हम लोग जो है दूसरे वीडियो में चर्चा करते हैं, तो समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिकाधिक संख्या में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से अधिक लोगों तक इस राष्ट्रवादी सनातन शक्ति द्वारा प्रवर्तित शंकर दिग्विजय चैनल के माध्यम से प्रवहमान इस ज्ञान धारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ इसे अधिकाधिक मात्रा में शेयर करें और यह जो है हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे राष्ट्र का और सर्वांत में संपूर्ण मानवता के मंगल का वाहक बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।